जय हिंद दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कई प्रकार की विविधताएं डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं और इसी डाइवर्सिटी के चलते कई बार टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में ऐसा ही विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसमें मणिपुर की हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात कह दी है। और विवाद जो है खड़ा हो गया है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसे दे दिया मणिपुर हाई कोर्ट ने। तो ये विवाद चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसके पक्षकार जो हैं जैसे नगा और कुकी, ये जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, ये विरोध कर रही हैं कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना गलत है। उसके दो तीन आधार बताए हैं। पहला आधार ये बताया है कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास में ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सके, क्योंकि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में बाकायदे प्रक्रिया बताई गई है कि भारत के राष्ट्रपति के पास में, संसद के पास में यह अधिकार होता है कि वो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकें। इसके लिए बाकायदे प्रक्रियाएं बताई गई हैं। जैसे कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना है तो इसके लिए पहले राज्य या केंद्र सरकार इस बात की मांग करेगी कि हाँ, इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके बाद ये जो रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट जाएगा केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय के पास में, फिर भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पास में जाएगा। वहाँ पे पास होने के बाद में बाकायदे विधेयक बनेगा अच्छे से। फिर 1950 में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, ये एक आदेश था 1950 का जिसका नाम है संविधान ब्रैकेट में अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 है। उसमें संशोधन होगा। भारत की संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, दोनों इसमें संशोधन विधेयक पारित करेंगी। फिर जाके राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करेंगे। तब जा करके किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। यानी इस प्रक्रिया को फॉलो किए बगैर किसी राज्य की हाई कोर्ट अगर कह दे कि हाँ भैया, आज से समुदाय जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल की जाएगी, तो ये एक विवाद का मामला हो सकता है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कुकी और नागा समुदाय के जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी ओर से, कि मैतेई समुदाय जो है वो मणिपुर की जो घाटी है, इम्फाल घाटी है, वहाँ पे मतलब मणिपुर में कह लें 65% इनकी आबादी है और ये सुसंपन्न समुदाय है। ऐसे में इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से एक सामाजिक न्याय हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो संविधान के आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य उनके विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकती हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत उनके लिए आरक्षण की प्रावधान कर सकती हैं। आर्टिकल 29 या 29 के तहत उनकी संस्कृति को बचाने संबंधित विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ऐसे ही चुनाव में उनको विशेष छूट दी जा सकती है। नौकरियों में बहुत सारे प्रकार के उनको छूटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में एक ऐसा वर्ग जो पहले से ही सुसंपन्न है, उसको अगर एसटी का दर्जा दिया जाता है तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा ही फेवर किया जा रहा है। इस तर्क को दे करके विरोध जताया जा रहा है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि आर्टिकल 338 का के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो होता है वो अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए पूरा अन्वेषण करती है, सर्वेक्षण करती है, नीतियां बनाती हैं और राष्ट्रपति महोदय को अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपती हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के विरोध जताया जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा पहली बात तो हाई कोर्ट को नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, वो पहले से ही अगर संपन्न है कुकी और नगा की अपेक्षा, तो उनको इस विशेष प्रावधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये तो रहा मुद्दा। मेन जो लड़ाई है वो है संसाधनों को लेकर के, कि अगर उनको विशेष प्रावधान दिया जाता है तो संसाधनों पर नियंत्रण बिगड़ जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अलगाववाद की है, आतंकवाद की है, ड्रग्स तस्करी की है। तो ये सारी समस्याएं हैं पहले से ही। ऐसे में छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होंगी और उसको लेकर के आगजनी होगा, तोड़ फोड़ होगा, राज्य को जला दिया जाएगा, गाड़ियों को जलाया जाएगा,
बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। कुछ रिपोर्टें ऐसी भी बता रही हैं कि वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है हमारे हमारे देश के लिए। पाकिस्तान में भी ऐसा मामला हो गया था कि वहाँ के जो पीएम भूतपूर्व पीएम थे इमरान खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर वहाँ पे 3-4 दिन लगातार तोड़-फोड़ पीटीआई के जो समर्थक थे उन्होंने किया। वहाँ पे भी 50-60 जानें चली गई थी। तो पूरे देश के स्तर पे 50-60 जानें गई हैं। मतलब जानें जाएँगी तो इस बात का दुःख होगा ही। लेकिन एक छोटे से राज्य में 50-60 जानें चली जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का सबब है। तोड़-फोड़ करना, आगजनी करना, हिंसा करना, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और जो गृह मंत्रालय है, वो इस पे ज़रूर ध्यान आकर्षित उनको करना चाहिए कि जो भी लोग ऐसे दंगाई हैं, जो इसमें तोड़-फोड़ कर रहे हैं, देश की जो संपत्ति है उसको नष्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ में कड़ाई से उनके साथ में निपटा जाए कि गाड़ी को, बिल्डिंग को जलाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो शांतिपूर्वक तरीके से खाली विद्रोह करें, अपना विद्रोह को जताएँ, लेकिन तोड़-फोड़ करना, आगजनी करना, देश की संपदा का नुकसान पहुँचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये रहा मुद्दा। अगर उत्तर-पूर्व के राज्यों में देखें तो पहले ऐतिहासिक रूप से जातीय संघर्ष चले आ रहे हैं। वहाँ पे 400 से अधिक प्रकार की समुदाय जनजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ जनजाति हैं जिनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, ताकि उनको विशेष रूप से संरक्षित किया जा सके। 5B यानी कि बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, ये चारों ओर से जो हैं उत्तर पूर्व के राज्यों के संसाधनों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे तनाव की स्थितियाँ वैसे ही उत्पन्न होती रही हैं। ऐसे में राज्य दर राज्य में जातीय संघर्ष उत्पन्न होगा, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की शांति व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वैसे भी वहाँ पे अलगाववाद जैसी स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि जो प्रक्रियागत तरीके हैं उस पर ही फोकस किया जाना चाहिए। प्रक्रिया से हट करके किसी प्रकार का निर्णय करना, मतलब संविधान सम्मत तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करके तो बताएगी कि तरीका क्या होना चाहिए था। तो हम उस समय डिस्कशन करेंगे बाकी बातों को। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।